अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 3 सिमिलर जग्स दिए गए हैं जिनकी हाइट्स हैं 8 सेंटीमीटर, 12 cm और 16 cm। और सबसे छोटे जग जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम है 1/2 लीटर। हमें बाकी 2 जग्स की कैपेसिटी मालूम करनी है। लफ्ज सिमिलर यहां बहुत अहम है, जिसका मतलब है कि तीनों जग्स शक्ल में एक जैसे हैं, बस साइज में फर्क है। तो चलिए स्टेप 1 से शुरू करते हैं। यहां हम सबसे पहले दी गई इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास 3 जग्स हैं जिनकी हाइट्स हैं 8 सेंटीमीटर, 12 cm और 16 cm। हम उन्हें H1, H2 और H3 का नाम दे देते हैं। साथ ही हमें सबसे छोटे जग की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम भी दिया गया है, जिसको हम V1 कहते हैं, और वो है 1/2 लीटर्स। हमारा काम है बाकी 2 जग्स की कैपेसिटीज V2 और V3 मालूम करना। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम सिमिलर फिगर्स के उसूल को समझेंगे। जब भी कोई 2 3D ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो उनकी हाइट्स के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वॉल्यूम A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम B इक्वल्स हाइट A डिवाइडेड बाय हाइट B होल क्यूब। हम इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके V2 और V3 फाइंड करेंगे। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ, जहां हम दूसरे यानी मीडियम जग की कैपेसिटी मालूम करेंगे। हम मीडियम जग को सबसे छोटे जग से कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। V2 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल्स H2 डिवाइडेड बाय H1 होल क्यूब। H1 की जगह 8, H2 की जगह 12 और V1 की जगह 1/2 रखेंगे, जैसा कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पहले हाइट्स के रेशियो यानी 12/8 को सिंप्लीफाई करेंगे। 12 और 8 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो रेशियो बन जाता है 3/2। अब इस सिंप्लीफाइड रेशियो का हम क्यूब लेंगे। 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। इस तरह रेशियो का क्यूब बन गया 27/8। तो हमारी इक्वेशन अब बन गई है V2 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल्स 27/8। अब V2 मालूम करना बहुत आसान है। इक्वेशन में जो 1/2 डिवाइड हो रहा है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V2 बराबर होगा 27/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसे कैलकुलेट करने पर जवाब आता है 27/16 लीटर्स। ये हमारे मीडियम जग की कैपेसिटी है। स्टेप 4 में बिल्कुल स्टेप 3 की तरह हम तीसरे यानी सबसे बड़े जग की कैपेसिटी V3 मालूम करेंगे। उसके लिए हम बड़े जग को फिर से सबसे छोटे जग से कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला होगा V3 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल्स H3 डिवाइडेड बाय H1 होल क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन बनेगी V3 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल्स 16/8 होल क्यूब। यहां भी हम पहले हाइट्स के रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। 16 को 8 से डिवाइड करने पर 2 आता है, तो हमारा रेशियो सिंप्लीफाई होकर 2 बन गया। अब हम 2 का क्यूब लेंगे, जो कि 8 होता है। इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाती है V3 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल्स 8। आखिरी स्टेप में V3 फाइंड करने के लिए हम 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V3 बराबर होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, जिसका जवाब है 4। इसका मतलब है कि सबसे बड़े जग की कैपेसिटी 4 लीटर्स है। तो बच्चों, यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। हमने दोनों जग्स की कैपेसिटीज मालूम कर ली हैं। मीडियम जग की कैपेसिटी है 27/16 लीटर्स और सबसे बड़े जग की कैपेसिटी है 4 लीटर्स। उम्मीद है आप सबको ये सवाल अच्छी तरह समझ आ गया होगा।